अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नूरपुर में मिट्टी की खुशबू के साथ रमजान का चांद नजर आया। छत पर खड़ा 16 साल का इरफान आसमान देख रहा था। उसके पास उसकी छोटी बहन अमीना खड़ी थी। भैया चांद दिख गया, कल से रोजा। इरफान मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी। छत के नीचे आंगन में उसके अब्बू खामोशी से चारपाई पर बैठे थे। सूखे की वजह से फसल आधी बर्बाद हो चुकी थी। खेत सूखे पड़े थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उनकी नजरें जमीन पर थीं, जैसे मिट्टी से शिकायत कर रही हों। घर के अंदर इरफान की अम्मी बिस्तर पर बीमार पड़ी थीं। दवा अधूरी थी, राशन कम था। अगर इस बार भी फसल ना हुई तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। इरफान ने सब सुना और चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा। गांव में सरकार की योजना के तहत एक सोलर पंप और सिंचाई सिस्टम लगा था। तालाब का पानी पाइप और नालियों से अलग अलग खेतों तक पहुंचाया जाता था। पानी सीमित था और बंटवारा बराबरी से होना जरूरी था। पंचायत ने इरफान को रात का सिंचाई सहायक बनाया था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, ईमानदार माना जाता था और रजिस्टर संभाल सकता था। बेटा इरफान, तुम्हें तो पता है कि नूरपुर सूखे की मार झेल रहा है। सरकार ने तालाब के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए हमें मोटर मशीन दी है। तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें रात को तालाब के पास निगरानी रखनी है। मोटर चालू करके हर खेत में पाइप के जरिए पानी छोड़ना है, लेकिन पानी सबको बराबर मिलना चाहिए और बराबर वक्त के लिए, किसी को कम या ज्यादा नहीं। हमें भरोसा है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे। चाचा, आपके भरोसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। पानी के लिए बेईमानी करके अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। इस सूखे से हम सब मिलकर लड़ेंगे। इरफान का अपना भी एक छोटा सा खेत था, वही सूखा। उसके खेत को भी जला चुका था। उसके पास थी मोटर रूम की चाबी, टाइमिंग रजिस्टर, पानी बांटने का शेड्यूल। वो चाहे तो अपने खेत को थोड़ा ज्यादा पानी दे सकता था। गांव वाले कहते थे, हमें इरफान पर भरोसा है। भरोसा सबसे भारी जिम्मेदारी होती है। नूरपुर में एक और नाम था, जिसका जिक्र होते ही लोग धीमे बोलने लगते थे। जमींदार। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उतना ही लालची भी। सूखे ने जहां गरीब किसानों की कमर तोड़ दी थी, वहीं उसने मौका देख लिया। कर्ज में डूबे लोगों की जमीनें उसने आधी कीमत पर खरीद ली थीं। उसका खेत अब गांव का सबसे बड़ा खेत बन चुका था। उसका दबदबा इतना था कि पंचायत में भी उसकी बात अनसुनी नहीं की जाती थी। लेकिन इस बार उसकी नजर पानी पर थी, क्योंकि पानी अब सोने से भी कीमती था और पानी की चाबी इरफान के पास थी। एक रात इरफान घर से तालाब की तरफ जाने के लिए निकला तो कोई उसका पीछा कर रहा था। जब इरफान तालाब के पास खड़ा अपना काम कर रहा था, रजिस्टर में टाइमिंग देख रहा था और पानी के बहाव पर नजर रख रहा था, तभी अंधेरे से एक परछाई उभरी। 10,000 रुपए मिलेंगे। बाकी खेतों का पानी थोड़ा कम कर देना और बड़े खेत की तरफ थोड़ा ज्यादा। जमींदार के नौकर ने इरफान के ईमान की कीमत 10,000 लगाई थी। 10,000 रुपए, अम्मी की दवा, कर्ज की किश्त और उसके अपने सूखे खेत की हरियाली। बस एक एंट्री बदलनी थी। यहाँ इरफान को एक पल के लिए अपनी मजबूरियां याद आ गईं। वहां मस्जिद में फज्र की अजान की आवाज आई और इरफान का दिल ईमान की रोशनी से भर गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नहीं, पानी सबका है। मैं गलत एंट्री नहीं करूंगा। पानी सबका है, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। इरफान ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। नौकर को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि वो दूसरों की तरह इरफान को भी खरीद लेगा, लेकिन उसे पता चल गया कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। सोच ले,
मालिक के खिलाफ जाना आसान नहीं होता। नौकर अंधेरे में गुम हो गया, लेकिन इरफान के दिल में तूफान छोड़ गया। उस रात आसमान शांत था, पर असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। गांव का सबसे ताकतवर आदमी, वही जमींदार जो बहुत लालची था, जिसने सूखे से परेशान लोगों की जमीनें सस्ते दामों में खरीद ली थीं, जिसका पूरे गांव में दबदबा था, जिसके नाम से लोग डरते थे, आज खुद तालाब की ओर आ रहा था। इरफान समझ गया, रात की बात अब मालिक तक पहुंच चुकी है। तो तू है इरफान, बहुत ईमानदार बनता है। मैं बस अपना काम कर रहा हूं। काम तो मैं देता हूं। अगर मैं कहूं तो पानी इधर बहेगा, अगर मैं कहूं तो उधर, समझा? पानी अल्लाह की नेमत है, ये किसी एक का नहीं, सबका है। तू मुझे सीख देगा, याद रख, नौकरी छीनते देर नहीं लगती। अगर सच बोलने की कीमत नौकरी है तो मुझे मंजूर है। तालाब के किनारे खड़े कुछ किसान दूर से सब देख रहे थे। उनकी सांसें थमी हुई थीं। सीधे टकराव में बात नहीं बनी तो जमींदार ने नई चाल चली। अगली सुबह वह गांव के पंचायती दफ्तर की ओर बढ़ा। गांव की पंचायत, जहां फैसले होते थे और इज्जत भी, आज वही जगह इरफान के लिए इम्तिहान बनने वाली थी। मुझे शिकायत दर्ज करनी है। इरफान अपने खेत को ज्यादा पानी दे रहा है। इरफान, तुम पर इल्जाम है कि तुम अपने खेत को ज्यादा पानी देते हो। क्या कहना है तुम्हारा? मैंने कभी अपने खेत को एक बूंद भी ज्यादा नहीं दी। रजिस्टर में सब दर्ज है। रजिस्टर बदला भी जा सकता है। कौन देखता है रात में क्या होता है? मैं इसकी शिकायत बीडीओ से करूंगा। गांव में हलचल मच गई। क्या सच में इरफान? आज इरफान को ब्लॉक विकास अधिकारी यानी बीडीओ साहब के सामने पेश होना था। जमींदार को लगा था कि उसका दबदबा यहां भी काम आएगा, लेकिन यहां फैसले सबूत से होते थे। इरफान, तुम पर आरोप है कि तुम अपने खेत को ज्यादा पानी देते हो। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? सर, मैंने हमेशा बराबर पानी बांटा है। मेरे पास पूरा रजिस्टर है और टाइमिंग मशीन की एंट्री भी। रोजा रखने की वजह से इरफान की आवाज कमजोर जरूर थी, लेकिन उसका ईमान बहुत मजबूत था। उसे यकीन था कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी। रजिस्टर की हर एंट्री, मोटर की टाइमिंग, सब कुछ एक जैसा था। यहाँ सब साफ है, कोई गड़बड़ी नहीं मिली। और अगर भविष्य में झूठी शिकायत हुई तो कार्रवाई शिकायत करने वाले पर भी होगी। और तुम जमींदार, तुमने एक ईमानदार इंसान पर चोरी का इल्जाम लगाया है। खबरदार, तुमने पहले भी इसी तरह गरीब लोगों की जमीन छीनी है। अगर दोबारा ऐसा किया तो खुद को जेल के अंदर पाओगे। दफा हो जाओ यहां से। इरफान बेटे, तुम इन मुश्किल हालात में भी लालच में नहीं आए, अपने ईमान पर कायम रहे। तुम्हें इनाम में वाटर पंप मशीन पर परमानेंट नौकरी पर रखा जाता है। मुबारक हो बेटे। ईद का चांद नजर आ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इरफान को आधिकारिक जल संचालक सहायक नियुक्त किया गया है। उसे मासिक भत्ता मिलेगा। इरफान, हमें तुम पर गर्व है बेटे। ईद मुबारक। बेटा, तूने हमें झुकने नहीं दिया। अल्लाह ताला ने इरफान को एक बड़ी आजमाइश से गुजारा था, जिसमें वो कामयाब हो गया था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इरफान के अब्बू को उस पर फख्र था। उसकी बहन खुश थी और पूरा गांव उसे दिल से दुआएं दे रहा था। रमजान का सफर आज मुकम्मल हुआ। दुआएं, सब्र और रहमतों का महीना आज विदा हो रहा है और आसमान पर नजर आ रहा है ईद का खूबसूरत चांद। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। ईद मुबारक।